अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जी सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी की, जो कि ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है, बल्कि ख़बरें जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इवन के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अभी तक इसको रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ख़बरें आ रही हैं। अब भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस वक्त जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी ही कोई ज़बरदस्त खबर है। आप इंजॉय भी करेंगे और यकीनन आप अपना फीडबैक भी देंगे हमेशा की तरह। और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप फीडबैक देते हैं तो यकीनन अपने शहर का नाम भी ज़रूर मेंशन किया कीजिए। 20 जनवरी को इस शादी का ऐलान होता है। शादी के ऐलान के बाद से लेके अब तक खबरें ही खबरें हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। लेकिन अब 10 दिन के बाद एक अचानक सरप्राइज़ भी दिया है और उस पर शुएब मलिक ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो मुतज़ाद ख़बरों की इतलात हैं, और सना जावेद ने कहा है कि किसी एक का इंतखाब मुश्किल काम है। अब वो क्या वो इंतखाब करने जा रही हैं, और साथ ही साथ जो सना जावेद का आप ये भी कह लीजिए कि सानिया मिर्ज़ा को भी ये के बाद ये पहला इक़दाम है। तो अब आपके आ जाए जी, चीज़ें शेयर करते हैं, इस पे बताते जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया भी इसको मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है और इस पे बता रहा है। लेकिन सबसे पहले उस ख़बरों में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं। जो सानिया मिर्ज़ा का बेटा है अज़हान, आपको पता है मैंने पहले बताया था कि वो दुबई में था, लेकिन उसकी वहाँ पर स्कूल में उसको बुली का सामना करना पड़ा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनकी गैर ज़िम्मेदाराना बातों ने। अब देखिए, वो एक छोटा सा मासूम बच्चा है और यहाँ पर इन्होंने बैठकर ऐसी ऐसी मन घड़त किस्म की स्टोरियाँ बनाई कि शुएब मलिक का किसी के साथ ताल्लुक़ था, वो चीट कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। लेकिन उन्होंने ये पल भर के लिए नहीं सोचा कि उसके बच्चे के ऊपर इन ख़बरों के क्या इफ़ेक्ट आएंगे। किसी ने देखा तो नहीं है। अब सना जावेद के साथ उसने शादी की है, बिल्कुल एक जायज़ काम किया है, ठीक है। उनकी अपनी पहली वाइफ के साथ मामला जो है वो सेटल नहीं हो पाए, उसके बाद उनकी अलहदगी हो गई। अब जब अलहदगी हो गई है तो आपने कुछ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी करना होता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया के लोगों ने जो है इस मामले के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई जिसका असर उस छोटे मासूम बच्चे पर हुआ। और उसके बाद ये बताया गया कि सानिया मिर्ज़ा बच्चे को लेकर भारत रवाना हो गई। उसकी वजह क्या थी कि स्कूल उसको नहीं भेज रही थी, और अज़हान मिर्ज़ा जो है वो उसके मुतालिक बताया जाता था कि वो शदीद किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार भी है। और यही वजह है कि वो बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उसको इस पूरे ट्रामा से निकालने के लिए कोशिशें की गई वहाँ पर। हालांकि वो बच्चा इससे कबल जब वो बताया गया था कि जब शादी की जो इतलात मिली और सना जावेद से और शुएब मलिक की शादी का जब वीडियो वायरल होती है या पिक्चर वायरल होती है, तो उस वक्त बच्चा जो है वो 18 सूरतें उस वक्त तक हिफ्ज़ कर चुका था। बड़ा ज़हीन बच्चा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस बच्चे के लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि पेरेंट्स ने तो एक डिसीजन ले लिया। जो पेरेंट्स डिसीजन ले लेते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है आप देखिए कि बच्चे तो इफ़ेक्ट होते हैं, और वही काम हुआ कि बच्चा जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है इस पूरे वाक़े से। और तो वो कहते हैं ना कि जब भी आप कोई इस तरह का डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो अपना ना सोचें। उस वक्त आपने तो शादी कर ली, देखें शुएब मलिक और सना जावेद ने शादी कर ली, वो एक अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, मगन हैं, वो खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक हो गया। सना मिर्ज़ा जो है सानिया मिर्ज़ा जो है वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अब सोचिए कि कल को वो भी अगर शादी कर लेती है तो इस बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये यकीनन बड़ा मुश्किल वक्त होता है। तो अपने बच्चों को जहन में रख के ऐसे फैसले कीजिए। तो अब आ जाए जी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शुएब मलिक से शादी के बाद अदाकारा सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपनी जो पहली पोस्ट है वो बाकायदा तौर पर पोस्ट कर दी है, और जिसके बाद उनकी जो साबिका अहलिया है सानिया मिर्ज़ा, उन्होंने 4 रोज़ कबल एक पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। उसके बाद अब इनकी भी आ गई है। अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी को जी शुएब मलिक के 10 रोज़ गुजर चुके हैं, और 10 दिनों के बाद अब अचानक इसमें, और गैर मुतवक्का, क्योंकि ये बड़ी ही गैर मुतवक्का किस्म की शादी थी, अचानक शादी थी। वो कहते हैं ना बम फोड़ा था कि उन्होंने अनाउंसमेंट की और एक दफ़ा वो यूँ जंगल
میں جس طرح وہ آگ نہیں پھیلتی اس طرح یہ خبر پھیل گئی، اور اس وقت سے لے کے اس شادی کے چرچے تو ہیں ہی ہیں، اس پر متضاد خبروں کی اطلاعات بھی ہیں، جو تانتا بنا ہوا ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ اب ثانیہ مرزا نے بھی شعیب ملک کی ثنا جاوید سے شادی کے 6 روز بعد یعنی کہ 26 جنوری کو انسٹاگرام پر اپنی پہلی پوسٹ لگائی تھی، جس میں انہوں نے اپنی ایک تصویر شیئر کی تھی، اور وہ ایک آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا تھا ریفلیکٹ یعنی کہ عکس، اور انہوں نے مزید یہ تھا تو ایک لفظ مبہم سا اس کا جو کیپشن انہوں نے دیا تھا ریفلیکس کا، جس کے جتنے منہ اتنی اس پہ باتیں بھی کی ہیں، اور لیکن مداحوں اور صارفین نے اس کے الگ الگ مطلب بھی نکالے تھے، اور بہرحال اس کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا گیا کہ یار دیکھیں کلاس بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے۔ اب جی شعیب ملک کی جو سابقہ اہلیہ کہ اس پوسٹ کے بعد جو انہوں نے اقدام اٹھایا تھا، تو اب ثنا جاوید نے بھی اگلا قدم اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے 4 روز بعد جو ہے ثنا جاوید نے انسٹاگرام پر اپنی پہلی جو ہے پوسٹ وہ شیئر کی ہے، اور اس پوسٹ پہ تاہم اس پوسٹ میں نہ تو انہوں نے ثانیہ مرزا کے لیے کوئی پیغام لکھا ہے، اور نہ ہی اپنی دوسری شادی پر کوئی رد عمل دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ معروف ڈیزائنر کے ملبوسات کے لیے اپنا ایک فوٹو شوٹ کروایا ہے۔ اس فوٹو شوٹ کو انہوں نے وہاں پر پرموٹ کیا ہے۔ انہوں نے ان تصاویر کے ساتھ جو کیپشن لکھا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ تمام ہی ملبوسات ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اتنے حسین کپڑوں میں سے کسی ایک کا انتخاب بڑا مشکل کام ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئیں خوابوں کے اس مجموعے میں غوطہ زن ہو جائیں۔ کیا انہوں نے جملہ لکھا ہے! تو شعیب ملک بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ نے اتنا زبردست قسم کا کیپشن لکھا ہے، پوسٹ لگائی ہے، تصویر خوبصورت سی لگائی ہے، تو شعیب ملک بھی چھٹ کے آئے اور انہوں نے بھی رد عمل دیا، اور ثنا جاوید کی اس پوسٹ کو انہوں نے فوری طور پر لائک بھی کر دیا۔ تو یہ جی آج کی جو مزے کی سٹوری تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، کیونکہ آپ لوگوں کا بار بار میسیجز تو آتے رہتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں جی اب اس پہ کوئی اپڈیٹ۔ دیکھیں دونوں ہی سپر سٹار ہیں، شعیب ملک بھی اور ثانیہ مرزا بھی، اب ثنا جاوید بھی، تو ان کے جو مداح ہیں وہ ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بار بار ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو بتا بھی رہے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، مینشن کیا کیجئے 20 جنوری کو اس شادی کا اعلان ہوتا ہے۔ شادی کے اعلان کے بعد سے لے کے اب تک خبریں ہی خبریں ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، لیکن اب 10 دن کے بعد ایک اچانک سرپرائز بھی دیا ہے، اور اس پہ شعیب ملک نے اپنا رد عمل بھی دیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو متضاد خبروں کی اطلاعات ہیں، اور ثنا جاوید نے کہا ہے کہ کسی ایک کا انتخاب مشکل کام ہے۔ اب وہ کیا وہ انتخاب کرنے جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ثنا جاوید کا آپ یہ بھی کہہ لیجیے کہ ثانیہ مرزا کو بھی یہ کے بعد یہ پہلا اقدام ہے۔ تو اب آپ کے آ جائے جی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اس پہ بتاتے جاتے ہیں۔ یہ صرف پاکستانی میڈیا ہی نہیں بلکہ بھارتی میڈیا بھی اس کو مسلسل رپورٹ کر